नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो पिछली तासिका को हमने किताबें कुछ कहना चाहती है, यह कविता है, उसकी कुछ बातें हमने लिखी। तो बच्चों, यह किताबें हमसे क्यों बात कर रही है, कुछ कहना क्यों चाहती है? जो किताबें हैं, यह लेखक ने मानवीकरण, मानवीय भाव की तरह किताबें हमारी सच्ची दोस्त है। जो किताबें हैं, जब हम अकेले होते हैं तो यह किताबें हमारा अकेलापन दूर करती है, हमारा सच्चा साथी है। तो अच्छे जो किताबें हैं, यह अच्छे किताबें हमारा हमारा मित्र, हमारे गुरु जो है उनकी तरह है। जो अच्छी किताबें हैं, जो हम अध्यापन की किताबें पढ़ते हैं और भी दूसरी शिक्षाप्रद हम किताबें पढ़ते हैं, तो जो हमारा अज्ञान दूर करने का काम यह किताबें करते हैं। तो हम कुछ कहना चाहती है, बात करना चाहती है, किताब हमें कुछ वो बता रही है, क्योंकि यह जो किताबें अभी दुखी हो गई है। तो बच्चे जो है वो बच्चे किताब में गुम हो गए हैं, खो गए हैं, गूगल सर्च में वह खो गए हैं, गूगल सर्च से वह जानकारी हासिल वह कर लेते, इसलिए किताब जो है वो किताब क्या हो गई है, दुखी हो गए हैं। तो किताबें कहती है, वह महसूस कर रही है कि तुम कंप्यूटर में मत खो जाओ, गूगल तो सर्च पर देख लेते हो, वह खुद को दूर होता हुआ महसूस कर रही है। किताबें कहती है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अलमारी में बंद मत रखो। किताबें दुखी हो गई हैं। तो बच्चों, आपने जो किताबें हैं, तो आप छोटे थे, आपने परियों की कहानी, बीरबल अकबर की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, प्राणियों की कहानी, ऐसी बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी है और वह उस कहानियों में आपने खुद को महसूस किया है। तो यह सब कहानियां जो है कहानियों की किताब है, कहानियों की दुनिया है। परियों की कहानी, बीरबल अकबर की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, प्राणी पंछियों की कहानी, तो वह सब उन कहानियों में आपको कौन ले गया? किताब। तो किताब अभी दुखी है, वो बंद अलमारी में है, वो कहते हैं मुझे बंद अलमारी में मत रखो, किताबें दुखी है। तो यह जो किताब है, यह किताब व्यक्ति का व्यक्तित्व यह अच्छी तरह बनाते हैं। जो लोकमान्य तिलक है, वो लोकमान्य तिलक कहते हैं, नरक में भी मैं किताबों का आदर करूंगा, क्योंकि नरक में भी मैं ये जो किताब है, नरक में भी मैं पुस्तकों का आदर करूंगा, क्योंकि नरक में भी इन किताबों में इतनी शक्ति है कि नरक को भी वह स्वर्ग जैसा सुख प्रदान कर पाएंगे। तो वह कहते हैं कि यह जो किताब है, उन्होंने सच ही कहा है कि नरक में भी मैं भी उत्तम पुस्तकों का आदर करूंगा, क्योंकि उनमें उत्तम पुस्तक जो है, अच्छे किताब जो उनमें वह शक्ति है कि नरक को भी वह स्वर्ग बनाकर वह स्वर्ग जैसा सुख हमें वह देगी। तो किताब जो है छात्रों को भरपूर आनंद और ज्ञान देती है। छात्र पुस्तकों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। पुस्तक उन्हें कल्पना की अनोखी दुनिया में लेकर जाते हैं और उनका जीवन स्तर जो है वह जीवन स्तर सुधारने में सहायता करते हैं। तो किताबें जो है छात्रों को साहस, आशा के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने को मदद करता है। पुस्तक छात्रों को अनुभव को समृद्ध करते हैं और उनकी बुद्धि को तेज करते हैं। यह जो अहम भूमिका छात्र के जीवन में किताबें निभाती हैं। तो यह जो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर, यह जो किताब है,
तो हमने देखा पिछली तासिका को, यह किताबें हैं आज की, कल की, खुशियों की, गम की, हर एक पल की यह बात करती है। तो जो इतिहास में जो घटनाएं घटी है, क्या बीत गया है, कौन कौन से राजा, वीर राजा हुए हैं, राजा की शौर्य की कथा, उनकी सामर्थ्य की कथा, यह हमें इतिहास हमें बताता है। उन्होंने उनकी शौर्य की गाथा वो हमें बताती है किताबें। तो पुराने मंदिर जो है, इतिहास जो है, यह चीजें नष्ट हो जाती है, लेकिन किताबें सब कुछ बहुत सुरक्षित रखती है। सारी बातें किताबें क्या करती है, सुरक्षित रखती है, जिसे कि हर व्यक्ति अपने इतिहास के विषय में जान सके, उन बातों पर वह गर्व महसूस कर सके। जिस तरह महान जो किताब है, ग्रंथ है, गीता, रामायण आदि पुस्तकों को पढ़कर मन में परम शांति का अनुभव होता है। आज के समय में पुस्तकें आज बहुत किताबें हैं, बहुत मात्रा में किताबें हैं, तो जिससे हम उसकी जो हमें बिना किसी उलझन से अपने पसंदीदा विषय के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो गम की बातें हैं, जो खुशी की बातें, वह खुशी की बातें हमें खुश कर देती है। किताबों में तितलियां है, किताबों में फूल है, सुंदर सुंदर फूल है किताबों में सुंदर सुंदर तितलियां है, किताबों में सुंदर सुंदर परियों की कहानियों का खजाना है, किताबों में पंछी है, किताबों में खेत है, किताबों में नदियां है, किताबों में झरने हैं। तो प्राकृतिक नजारा से भरी पूरी यह किताब है। हर एक जो खोज हुई है, खोजों की जानकारी भी किताबें में है। जो इतिहास है, कल क्या हुआ है, भूतकाल में कौन सी घटना हुई है, वर्तमान में कौन सी घटना है, कल क्या, भविष्य में क्या होने वाला है, सारी बातें किताब में है। इतिहास की कल्पना, इतिहास, राजा का कला कौशल्य, वीर गाथा, सामर्थ्य, विजय पराजय, सभी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। वह कैसे, किताब से ही वह आगे बढ़ रही है। अच्छी किताब पढ़ने से, अच्छी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। तो यह एक अच्छी मित्र, अच्छा गुरु की अहम भूमिका अदा करने का काम यह किताब करती है। किसी व्यक्ति को सफल बनाने में अच्छा पुस्तक, अच्छा किताब, उसका योगदान महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय में छात्रों को जो विद्यालय की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी दूसरे जो पुस्तक है, शिक्षाप्रद पुस्तक है, वह पुस्तकों का भी अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक में ऐसी जो किताब है, वह किताब उन्हें प्रेरणा और सकारात्मक सोच की ओर लेकर जाती है। जीवन जीने के लिए एक प्रेरणादायी वह होती है। इसलिए किताबें जो है, अच्छी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। वो किताबें पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यह जो किताब है, एक मात्रा वो अमृत जीवन को उन्नत करने के लिए, यह हमें प्रगति के तल पर गुजरते गुजरते आगे जाने के लिए हमें पुस्तकों का साथ होना जरूरी है। वो हमारा सच्चा मित्र है। अच्छी किताबें अच्छा रास्ता दिखाती है, अच्छा राह दिखाती है और हमें आगे ले जाती है। और इसीलिए इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी किताब लाभदायी है, प्रेरणादायी है। इसीलिए किताब हमें कामयाब बनाती है और हमें अच्छी तरह किताबों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारी अज्ञानता दूर होती है और हम आगे प्रगति पर हम निकल चुके। तो जो जैसे आपने जो कहानियों का खजाना पढ़ा है, कहानियों की किताबें आपने पढ़ी है, पंचतंत्र की कहानियाँ आपने पढ़ी है, बीरबल अकबर की कहानियाँ आपने पढ़ी है, तो यह सब आपने वो खुद को वहाँ महसूस करके मन को खुशी पाई है, आनंद पाई है और
सारी बातें आपने हासिल की है। तो यहाँ कवि जो है, कवि ने यहाँ हमें बताया है कि जो जो एक मानवीकरण, किताब का मानवीय भाव, मानवीकरण, वो हमसे कुछ कहना चाहती है। तो वो हमसे, किताबें कुछ कहती है, हमारे पास रहना चाहती है, हमसे कुछ कहना चाहती है। तो तुम क्यों इन किताबों से तुम बात करना नहीं चाहते? हमें हर एक पल पल की वो हमें बात बताती है, हर एक विषय की हमें वो बात बताती है, हर एक खोज की वो हमें बात बताती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें कुछ कहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है। तो क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशी की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों का महत्व समझ पाएंगे। किताबों को भी शायद हम बहुत अच्छे लगते हैं। जो हम जान सकते वही जा सकते हैं। किताबों की दुनिया बड़ी है। किताबें हमारी सच्चे दोस्त रही है। किताबें तो दौलत है, अथाह सागर। सपनों की दुनिया में तुम जाना नहीं चाहोगे? किताबें पढ़कर हमें भविष्य बढ़ाना है। किताबें एक पक्ष की बात करती नहीं। क्या किताबों की बातें सुनना नहीं चाहते हो? तकनीक युग है तो ब्रह्मन ध्वनि को ध्यान देते हैं। किताबों को तो भूलते जा रहे हो। किताबें को नहीं पढ़ते, ऑनलाइन देखते हैं। वह तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो बच्चों, आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। जो किताब है, किताबों में चिड़ियों का चहकना, पंछियों की आवाज होती है, उसका वर्णन किताबों में होते हैं। तो किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। जिस तरह चिड़िया चहचहाती यानी पंछियों की जानकारी भी हम किताबों से मिलती है। जो अलग प्रकार के पंछी है तो उनकी जानकारी भी हम किताबों से हासिल करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ही नांदूर मधमेश्वर है। हम वहाँ जो ठंड के दिनों में सुबह सुबह हम जाते हैं तो बहुत सी अलग अलग प्रकार के पंछी हमें वहाँ दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रदेश से वहाँ आए हुए पंछी होते हैं। तो इन पंछियों की जानकारी भी हमें किताबों से मिलती है ना। जिस तरह यहाँ खुशियों की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हमें बताया तो हम खुश होते हैं। और बमों की ताकत भी यहाँ प्रदर्शित की जाती है किताबों में। और प्यार की भाषा, प्यार की मधुर सी भाषा को भी हमारी समझ में जल्दी आती है। सब प्यार की बातें, मार की बातें, वह भाषा सब किताब से हम समझते हैं, जान लेते हैं। आगे देखते हैं। किताबों में खेतियाँ लहलहाती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें खेती नहीं, वह खेत देखते नहीं है। ग्रामीण जीवन, किसान का जीवन हम किताब में देखते हैं। तो किताब में बहुत से लोगों को किसान के जीवन के बारे में, खेती कैसे की जाती है, फसल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यह जो खेतों का लहलाना, प्राकृतिक सौंदर्य, हरापन,
हरी भरी हरा भरा नज़ारा, यह सब सजीव वर्णन किताब में हमें मिलता है। वो बातें किताब हमें बताती है। तो किताबों में यह सब खेतों का लहलहाना, खेतों का हरापन, हरियाली, इसके बारे में किताब हमें बताता है। तो उसी प्रकार किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। तो झरनों का गुनगुनाना, इस किताबों में यह दृश्य, हम प्राकृतिक नज़ारा, हम यह प्राकृतिक हम बातें किताबों में देखते हैं। झरना, जैसे बारिश के दिनों में झरने बहने लगते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से झरने गिरने लगते हैं, यह प्राकृतिक नज़ारा, यह झरनों का गुनगुनाना हमें किताब ही बताते हैं। तो उसी प्रकार जो परियों के किस्से किताब हमें सुनाते हैं, जो परियों की बातें जो है, परियों की कहानियाँ जो, किस्से जो है, वो बातें हमें किताब ही हमें बताते हैं। और उन परियों के लोगों में, परियों के यहाँ हमें किताब ही लेकर जाते हैं। हम वहाँ उस दुनिया को महसूस हमें ये कौन कराता है? किताब ही कराता है। तो और एक बात, किताबों में रॉकेट का राज है। जो विज्ञान ने प्रगति कर ली है, वह सब विज्ञान में हुई जो खोज है, जो प्रगति है, वह सब बातें हम किताब में पढ़ते हैं। जिस तरह जो रॉकेट का राज, यानी किताब में रॉकेट की जानकारी होती है। वह कब बना, कैसे बना, वैज्ञानिक खोज, सिद्धांत, वह सब बातें हमें किताब से मिलती है। जो हुई खोज, तो जो किताब में साइंस की आवाज़ है, जो विज्ञान ने प्रगति कर ली है, विज्ञान में जो खोज हुई है, उसकी सारी बातें, जानकारी हमें किताब से ही मिलती है। तो तुम यह सब बातें, ज्ञानी बनना नहीं चाहते, खुशी समझना नहीं चाहते हो, किताबें बातें करती है। जो बीते जमाने की बातें करती, इतिहास की बातें करती है, कल की खुशी की गमों की बातें करती है, फूलों की बातें करती है, बमों की बातें करती है। उसी प्रकार रॉकेट में प्रगति किताब में हम पढ़ सकते, कौन सा ग्रुप था, क्या रहस्य था किताब में, वह छिपा होता है। सब बातें, सब जानकारी हमें किताब से मिलती है। तो किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, भरमार, अधिकता। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। आज जो तकनीक है, विज्ञान को बनाया है, रॉकेट का राज है, तो जो मोबाइल बनाया है, जिसने मोबाइल बनाया है, उसने वह किताब पढ़कर ही बनाया है। तो यह अथाह सागर है। किताब पढ़ा ही खत्म नहीं होती। पुस्तक हमारी सच्ची मित्र है, प्रेरणा की स्रोत है, विकास की सूत्रधार, प्रचार का साधन, मनोरंजन का साधन। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार है। महात्मा गांधी जी को महान बनाने में गीता ने गीता जो ग्रंथ है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किताबें ज्ञान का भंडार, खजाना है, सागर। गीता में कहा गया है, ज्ञानतरते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो जो पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक पढ़कर मनुष्य का सामाजिक और मानसिक विकास होता है। जो पुस्तक हमारे अंदर मानवीय रूपी गुण को भर देती है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छी पुस्तकों में प्रेरणादायक कहानियाँ होती है। एक अच्छी पुस्तक अच्छे पुस्तक के मित्र व गुरु की भूमिका अदा करते हैं। किसी व्यक्ति को सफल बनाने में एक अच्छी पुस्तक का योगदान होता है। तो सबसे फ्री जो रामचरितमानस है, इस पुस्तक में अच्छे चरित्र निर्माण हेतु सभी तत्व विद्यमान है। यह पुस्तक श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो इस पुस्तक में जीवन के सभी पहलू समावेश है। रामचरितमानस में सुख दुख घृणा अहंकार सभी भाव इसमें मिलते हैं। एक अच्छे चरित्र निर्माण में सहायक यह किताब है रामचरितमानस रामायण। जैसे कहा जाता है ग्रंथ ही गुरु है, तो हमारे वेद पुराण उपनिषद भगवद गीता महाभारत रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ है जिनमें जीवन का सार संकलित है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, रहीम जी आदि की रचनाएं हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक तथ्यों से परिचित कराती है, नैतिकता सिखाती है। आधुनिक युग में देखते हैं तो अनेक महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं भी प्रेरणादायी है। यदि हम चाहें तो इन पुस्तकों को नियमित पारायण से उसी प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं जिस प्रकार गुरु की समीपता में कोई शिष्य। अंत यह कहना उचित होगा कि ग्रंथ हमारे गुरु है। तो यह जो कृतियाँ है पढ़ने से, पुस्तक पढ़ने से, नियमित पारायण करने से तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने गुरु के समीप हो।